किसी ने क्या खूब कहा है कि बचपन में जिम्मेदारी की गठरी को सिर पे सजाया था। हमने तो बचपन में ही बचपन गवाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर की, जहां बचपन को आग में झोंककर मजबूरियों की तपन में, परेशानियों से लड़कर लड़कपन में जिम्मेदारियों का बोझ उठाती 10 साल की मासूम अस्पतालों के दर दर पर अपने लाचार बाप को लेकर इलाज कराने घूम रही है। यह बच्ची कच्ची उम्र में अपने पिता की जान बचाने अकेले ही संघर्ष कर रही है। अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल की नवीन प्रस्तुति। अमरीन प्ले स्कूल एवं प्री प्राइमरी स्कूल प्रारंभ। समस्त प्रकार की आधुनिक सुविधाओं के साथ शहर का नंबर 1 प्ले स्कूल। तो पता याद रखें, भागोदय अस्पताल के पास, खुरई रोड, सागर। यह कहानी है 10 साल की मासूम परी रजक की, जो पिछले 1 साल से अपने पिता का इलाज करा रही है, जिसमें उसने अपना बचपन झोंक दिया। पढ़ाई पर तो जैसे पूर्ण विराम लगा दिया हो। रात दिन खाने पीने से लेकर दवाई लाने और खिलाने का जिम्मा अपने नन्हे कंधों पर लिए है। बचपन में माँ गुजर गई और 2 बड़ी बहनों के असहयोग और भाई की कमी ने आज बचपने को जिम्मेदारी के मीनार बनाने पर मजबूर कर दिया। इस बालिका के हौसले ने अच्छे लोगों को हिलाकर रख दिया है। अपने पिता का इलाज करते हुए मानवीयता के आधार पर कई लोग सहयोग भी कर दिया करते हैं। वहीं भर्ती हुए वार्ड में आसपास के बेड पर भर्ती मरीजों के परिजनों के द्वारा भी सहयोग किया जाता है और बच्ची निश्चिंतता से अपने पिता की देखरेख करती रहती है और सबके साथ खेलती रहती है। हाल ही में सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में शारीरिक अक्षमता, एनीमिया जैसी कई और बीमारियों का इलाज जारी है। 40 साल के रामकिशन रजक पिछले 1 साल से पहले काम करते हुए एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे, जिससे उनके दाएं कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। तब से उनका एक पैर चलने में गवाही देने लगा है। पत्नी ना होने के बाद हुए परवरिश के अभाव ने उन्हें एक के बाद एक बीमारियों ने जकड़ लिया और हालात लगातार बद से बदतर हो गए। भोपाल में 1 वर्ष पूर्व मजदूरी कर झोपड़ी में रहते हुए रामकिशन रजक अपने बच्चे पालते थे, लेकिन बीमार होने के बाद से अपने पैतृक जिले में आकर ही इलाज कराना उचित समझा। रामकिशन पैतृक गांव सुर्खी विधानसभा के राजा बिलहरा के निवासी हैं। हालांकि जब हमने इस मरीज के बारे में बीएमसी के सहायक अधीक्षक से बात की तो उन्होंने अच्छे इलाज और स्टाफ के पूर्ण सहयोग की बात की है और बताया कि यह मरीज 29 अप्रैल को जिला अस्पताल से रेफर होकर बीएमसी आया था, जिसका अब इलाज जारी है। थोड़े ऐसे ही हो गए। वो ऐसे होगा मतलब क्या हो गया था? पैर में चल नहीं पा रहे हैं, क्या हुआ? अभी चल नहीं पा रहे, चक्कर आ रहे। अच्छा, चक्कर आ रहे हैं। इसके पहले कितने दिन से बीमार है? 1 साल से ज्यादा हो गई। और तुम यहाँ, तुम्हारे साथ कोई भैया वगैरह, मम्मी? कोई नहीं है इधर। मम्मी कहाँ है? मम्मी खत्म हो गई। खत्म हो गई। और चाचा? चाचा हैं। वो नहीं आते इधर? नहीं। तुम अकेली कर रही हो? हाँ। अच्छा, कितने दिन से यहाँ भर्ती है बीएमसी में? हाँ, बच्ची कराए 8 महीना। अच्छा, क्या हो गया आपको? जो पहले पैर टूट गया था गोली से, अब हमें उल्टी हो रही है। हाँ, तो ब्लड की कमी है, वे भी बता रहा है। हाँ, 1 साल से आप इसी कंडीशन में? इसी कंडीशन 1 साल से ऊपर जा रहा है। इस बच्ची के अलावा और नहीं आता कोई आपके पास? अब और कोई है नहीं। मिसेस शांत हो गई। शांत हो गई। हाँ। और खर्चा कैसे चलता है? खाना पीना कहाँ खाते हैं? खर्चा दे देते जो वहाँ के बड़े आदमी, तो अपन मिल जाता खर्चा। जब दे दिया तो खा लिया, नहीं तो जयराम नहीं। सर, ये बीएमसी में एक मामला सामने आया था जिसमें एक छोटी सी बच्ची करीब 10 साल की, तो लगातार अपने माता पिता का इलाज करा रही है, अकेली परेशान हो रही है। क्या बीमारी है उसके पिता को और क्या सहयोग है अब तक? मुझे अभी पता चला है, ये करीब 5-6 दिन पहले एक पेशेंट है, इधर ही सागर ग्रामीण काकागंज एरिया का रहने वाला है, रामकिशन रजक इसका नाम है। तो इसकी एक छोटी बच्ची है जो 8 साल की बच्ची है। शायद परिवार के लोगों का या तो सहयोग नहीं है या वो आए नहीं या कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो ये बहुत मार्मिक स्थिति है और हम उसका इलाज कर रहे हैं। वर्तमान में उसको जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर है,
मतलब रक्तस्राव हो रहा है, मल द्वार से रक्तस्राव की हिस्ट्री, और पहले कभी शायद CVA की हिस्ट्री भी शायद रही होगी, तो खून का स्तर उसका इतना कम आ गया है, करीब करीब 5.9 के आसपास समथिंग देखा है। तो उसका पूरा इलाज किया जा रहा है और हमने सभी लोगों को बोल दिया है, हमारे जितने भी चिकित्सक लोग जो उस पर क्षेत्र में आते हैं, PG VG कंसल्टेंट वगैरह हैं, पूरा उसको सहयोग मिलेगा। जहाँ अगर ब्लड की ज़रूरत है तो उसको ब्लड भी उसका प्रोवाइड कराया जाएगा। दवाइयाँ सब अपने यहाँ उपलब्ध हैं। अगर कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसा कुछ लगता है तो हम उसको आउट ऑफ वे जा कर के उसकी हेल्प करेंगे, हमने सबको बोल दिया है। और उसको ठीक करने के बाद अगर लगा हमें कि उसको रेफ़र करना है या रेफ़र करने की आवश्यकता है, तो बाकायदा उसको व्यवस्थित रूप से हम 108 से ही यहाँ से रेफ़र करवाएंगे। और वो उसके घर वाले या किसी से कांटेक्ट करने का भी अपन प्रयास कर रहे हैं। अगर उनसे कांटेक्ट हो जाता है तो और अच्छी बात है। मगर 8 साल की बच्ची को देखते हुए जितना वो प्रयास कर रही है, इसको देखते हुए हमें लगता है कि हमें भी उतना ही प्रयास करना है। कि बच्ची बहुत छोटी है, 8 साल की बहुत छोटी बच्ची है, तो हम पूरा उसका प्रयास करेंगे, अच्छे से इलाज करवाएं। मरीज का क्या नाम है सर? मरीज का नाम राम किशन रजक नाम है, काकागंज का रहने वाला है। उम्र करीब 40 साल की रही होगी। और ये हमारे अस्पताल में 29 अप्रैल को आया था, करीब शाम को 4 बजे से। जब से भर्ती है उसका संपूर्ण इलाज अच्छे से किया कितने जाए। दिन हो गए सर? 29/4 से अब माने चले 29 और 3, 7-8 दिन। हाँ 8-10 दिन तो अपन मान के चल ही सकते हैं। 8-10 दिन हो गए जब से रेगुलर अच्छा इलाज चल रहा है। सभी लोग उनको सहयोग कर रहे हैं। तो आगे जो भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा उसका संपूर्ण सहयोग किया जाए। आशु दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सागर एक्सप्रेस न्यूज।